बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश में वक्फ एक्ट के खिलाफ मुनक्किद जलसे आम से खिताब करते हुए आरएसएस, बीजेपी और नाम नेहाद सेक्युलर जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल के अदोनी में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद हुआ। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट से भारत के मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान पहुंचेगा। उससे उनकी मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाहें, खानाखाहें छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक ये समझा जा रहा था कि साल 2002 में बीजेपी का साथ देने के बाद टीडीपी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, लेकिन जहां मुसलमानों का मसला है वहां चंद्रबाबू नायडू संघ परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि उनकी इस हरकत से मुल्क में सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी कमजोर हो रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू अगर चाहें तो इस कानून को रुकवा सकते हैं। उन्होंने वक्फ कानून की तायीद करते हुए सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि मुल्क के आइन को धोखा दिया है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है उसको कमजोर करने का काम किया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का नुकसान किया बल्कि अपने बेटे लोकेश के सियासी मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया। सदर मजलिस ने कहा कि वक्फ कानून दस्तूर की दफा 14, 15, 25 और 26 की खिलाफ वर्जी करता है। तेलंगाना की आदिवासी खातून वी सरिता ने आरटीसी की पहली खातून ड्राइवर बनकर तारीख रकम की है। तेलंगाना के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के एक तारीखी लम्हे में यदाद्री भुवनागिरी जिले की एक आदिवासी खातून वी सरिता तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहली खातून ड्राइवर बन गई हैं। उन्होंने हफ्ते को महात्मा गांधी बस स्टेशन हैदराबाद से मिरियालागुड़ा तक नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिक जेबीएम बस चलाई। आपको बता दें कि संस्थान नारायणपुर मंडल की आदिवासी बस्ती सीतैया टांडा से ताल्लुक़ रखने वाली सरिता का सफ़र कभी आसान नहीं रहा। उन्होंने देवरकुंडा में 8वीं जमात तक तालीम हासिल की। बाद में ओपन स्कूलिंग सिस्टम के जरिए अपनी सानवी तालीम मुकम्मल की और माली मुश्किलात के चलते अपने खानदान की कफील बन गई। उम्र रसीदा बीमार वालिदैन और महदूद वसाइल की वजह से उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नारायणपुर से अपने गांव तक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। सरिता के इसी अज़्म और मेहनत ने उन्हें हैदराबाद पहुंचाया। हैदराबाद में उन्होंने हैवी व्हीकल ड्राइविंग की तरबियत हासिल की और अपना लाइसेंस भी हासिल कर लिया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर के ओहदे के लिए 15 दरख्वास्त दहिंदगान में से वो वाहिद खातून थी। उन्हें मुंतखब कर लिया गया। उन्हें सरोजनी नगर डिपो में तैनात किया गया था और इस तरह से वो सरकारी कॉरपोरेशन में काम करने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून बस ड्राइवर बन गई। दिल्ली में कामयाबी से खिदमत अंजाम देने के बावजूद सरिता अपने आबाई रियासत लौटने के लिए बेचैन थी। उन्होंने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से दरख्वास्त की कि उन्हें अपनी आबाई रियासत में खिदमत अंजाम देने की इजाज़त दी जाए। आखिरकार वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के ताउन से सरिता को अपनी आबाई रियासत में खिदमत अंजाम देने का मौका मिल ही गया। सरिता ने मौका फराहम करने पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस मौके की वजह से उनके अपने आबाई रियासत में ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम देने का देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। बीआरएस रहनुमा श्रीनिवास गौड़ ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी एलामिया में बीसी से किए गए वादों को पूरा करने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करे। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन ये कह रहे हैं कि जात पात की मर्दमशुमारी कामयाब तरीके से की गई और ये मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान क्या कहा था और इंतखाबात के बाद क्या किया। बीसी की आबादी जो 60% पर मुश्तमिल है, उनके पास कम से कम 3 वजारती ओहदे तो होने चाहिए। श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया है कि काबीना की तश्कील में बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन पर अमल क्यों नहीं किया गया। बजट में बीसी को सालाना 20,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए गए। उन्होंने बीसी
बिल को मरकज भेजने के लिए कोताही बरतने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बीसी बिल की कानूनी हैसियत पर तबादला ख्याल क्यों नहीं किया। श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत रईतु बंधु के नाम पर कुछ पैसे देकर बल्दियाती इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है और अगर इस बार बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती है तो आइंदा इंतखाबात तक वो किसी भी वादे पर अमल दरामद नहीं करेगी। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले आलमी मुकाबले हुस्न को लेकर श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मुकाबले हुस्न पर पैसे ज़ाय किए गए। उनका कहना था कि अगरचे फार्मूला ई रेस में कोई बदउनवानी नहीं हुई, लेकिन बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को जांच के नाम पर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो नोटिसों से खौफजदा नहीं है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत हिंद से ईरान में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा को बाहिफाजत वापस लाने की अपील की है। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल के अदोनी में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ जल से आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हो गए हैं। ईरान में 1500 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा है। उन्होंने बताया कि तेहरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 140 हिंदुस्तानी बच्चे हैं और तमाम तलबा के वालिदैन परेशान हैं। सदर मजलिस ने मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत के लिए दुआ की और मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो तमाम तलबा को वतन बाहिफाजत वापस लाने के इक़दाम करें। वादी हुदा इलाके में वाक़े मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल में 20 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हल्का असम्बली के वादी हुदा इलाके में वाक़े मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल में 9 जून से 30 जून तक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। 20 दिनों तक जारी रहने वाले इस तिब्बी कैंप में न सिर्फ मुआयने किए जाएंगे बल्कि मरीजों को इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। माहिरीन डॉक्टर्स दस्तयाब रहेंगे। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल के मिनहाज गौरी ने तिब्बी कैंप की तफसीलात बताई हैं और अवामुन्नास से इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। डेंटल डिपार्टमेंट में हमारे पास फ्री कंसल्टेशन रखा गया है और ये ऑफ़र हमेशा के लिए यहाँ पर हम 30 के बाद भी इस ऑफ़र को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादी हुदा में 30 तारीख तक ऑफ़र दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रखे गए हैं, लेकिन डेंटल डिपार्टमेंट उसके बाद भी फ्री ऑफ़र्स रखेगा और यहाँ पर प्रोसीजर्स बहुत ही कम फीसेस में रखे गए हैं। हमारे पास जो मशीनरीज़ हैं वो पूरी अपडेट मशीनरीज़ हैं, लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि लोग इससे इस्तिफादा हासिल करें इस मौके से। एक सेकंड के लिए कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके अमान नगर, रहमत नगर और सबा बेकरी के पीछे जारी एसडब्ल्यू ड्रेन और सीसी रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि 22 लाख रुपए की तखमीना लागत से पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस दौरे के मौके पर पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी पत्थरगट्टी डिवीजन अमान नगर, रहमत नगर, सबा मस्जिद के पीछे सबा बेकरी के पीछे जो रोड्स का काम और एसडब्ल्यू ड्रेन का काम शुरू हुआ जिसकी लागत 22 लाख रुपए है। वो काम कल रात को
रोड पड़ी, उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर सोहेल कादरी साहब, अलमारूफ महमूद कादरी साहब, नकीब मिलत और हबीब मिलत के इंस्ट्रक्शन पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। आके विजिट करे हैं, काम का दौरा किए हैं। अल्लाह के फजल व करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ तमाम जिम्मेदार जो बस्ती के हैं तमाम के तमाम आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। नकीब मिलत और हबीब मिलत की निगरानी के अंदर इंशाल्लाह आइंदा भी कामों को आगे तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज के इस प्रोग्राम में बावजूद संडे होने के बावजूद भी इन लोग ने वक्त दिया है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। रियासत महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रियानी नदी पर वाक़ पुल मुनहदम हो गया। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 30 अफराद लापता हैं। ज़राए ने बताया कि पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस हुदूद में इंद्रियानी नदी पर एक पुल मुनहदम हो गया। इस वाक़े में 30 अफराद लापता हो गए हैं। मुकामी MLA सुनील शल्के ने कहा है कि हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये एक मशहूर सियाहती मुकाम है जहां मानसून के दौरान बड़ी तादाद में लोग सैर व तफरीह की गर्ज से आते हैं। इतवार की दोपहर अचानक पुल मुनहदम हो जाने के बाद कई अफराद नदी में गिर गए और बह गए। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 6 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NDRF के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। जाए हादसे पर एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। BRS रहनुमा RS प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि BRS के कारगुज़ार सदर KTR के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कर इंतखामी सियासत की जा रही है। BRS के लीडर RS प्रवीण कुमार ने इतवार को गांधी भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि KTR अवाम के लिए गैर मुतज़लज़िल लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे लीडर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हुए सियासी इंतखाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि KTR के खिलाफ 14 मामला दर्ज किए गए, जिनमें से 4 पहले ही हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ACB दफ्तर से तेलंगाना भवन तक पैदल चलने पर भी KTR को निशाना बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए KTR ने फार्मूला रेस मुनक़िद की, लेकिन उसमें भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। BRS रहनुमा ने इंकशाफ किया कि KTR के ज़ाती अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं गया है। बस फार्मूला रेस को और BRS को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को दबाने के मज़मूम इरादे से काम कर रही है। प्रवीण कुमार ने कहा कि आदिलाबाद में कोनातम दिलीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और खुफिया FIR भी दर्ज की गई, जिससे ये पता चलता है कि हुकूमत किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करने बंद नहीं किए गए तो अवाम इसका भरपूर जवाब देगी। AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्टर्न हॉस्पिटल्स कृष्णा में CCU और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस PFT एंड स्लीप लैब का इफ्तिताह किया। शहर हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल रेड हिल्स में वाक़ वेस्टर्न हॉस्पिटल्स कृष्णा में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ साथ PFT एंड स्लीप लैब का इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा रेड्डी, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर सफ़ीउल्लाह, डॉक्टर सारन प्रकाश व दीगर मौजूद थे। अस्पताल में माहिरीन डॉक्टर्स 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। बैरिस्टर असद ओवैसी साहब के हाथों इफ्तिताह हुआ ये वेस्टर्न कृष्णा हॉस्पिटल, जहां क्रिटिकल केयर यूनिट और पल्मनरी डिपार्टमेंट आज से शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नताइज अच्छे हैं। हमारी ख़ास बात यह है कि हम
औसत इस्तिताअत वाले मरीज़ों को भी सर्विस देंगे और कम इस्तिताअत वाले मरीज़ों को भी सर्विस देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सहूलियात यहाँ अवेलेबल हैं वो 24 घंटे इमरजेंसी मेडिसिन में और क्रिटिकल केयर यूनिट में 24 घंटे एमडी डॉक्टर्स ही अवेलेबल हैं। और इक्विपमेंट पूरा इंपोर्टेड इक्विपमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 दिन में जो हम पेशेंट शिफ्ट करे हैं उसके नताइज काफ़ी अच्छे हैं और अल्लाह से पूरी तवक्को है कि इंशाअल्लाह आइंदा मरीज़ों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा ये दवाखाना। और हमारा नज़्बुल-ऐन ये है कि जो भी मरीज़ हमारे दरवाज़े तक पहुँचे, हमारी गेट तक पहुँचे, वो बग़ैर अच्छी सर्विस के वापस ना हो और कम से कम ख़र्च में लेटेस्ट मॉडर्न ट्रीटमेंट उन्हें इंशाअल्लाह मैसर होगा यहाँ पर। और इसमें ये हॉस्पिटल के बानी और ये हॉस्पिटल के ओनर, ये सब लोगों की बड़ी टीम है जो काफ़ी काविशों के साथ और ख़र्च के साथ एक बेहतरीन यूनिट यहाँ इस्टेब्लिश करे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,